तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ग्रामर सीरीज की दूसरे लेक्चर में। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन को बिल्कुल बेसिक लेवल से कंप्लीट तक समझेंगे। और जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर में जिसमें मैंने आपको नाउन समझाया था, उसमें नाउन को पूरी तरह से समझाने के बाद में मैंने उसके कुछ आपको यूपी बोर्ड की क्लास 10th के हाई स्कूल के यानी इंग्लिश ग्रामर की पीवाईक्यूज कराए थे जो कि नाउन से रिलेटेड थे। ऐसी आज की वीडियो में भी मैं प्रोनाउन से रिलेटेड वीडियो के लास्ट में सभी टॉपिक समझाने के बाद में पीवाईक्यूज कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की डेफिनेशन हमको याद होगी, मैंने बताया था कि किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल परिभाषा बता दी थी मैंने। अब वे शब्द जो नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर योग प्रयोग किए जाते हैं, यानी जिनका इस्तेमाल संज्ञा नाउन की जगह किया जाता है, उन्हें हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, ईटीसी। अब देखिए मतलब क्या है। जैसे आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी लड़के का नाम है रोहन, तो आप बात कर रहे हैं कि रोहन एक अच्छा लड़का है और रोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो हम एक बार तो उसका नाम लेके उसके बारे में हमने बात कर दिया, तो ये तो हो गया नाउन। लेकिन मैं उसकी जगह बोलूं कि रोहन एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। अब दूसरी बार में उसका नाम लेने की जगह हमने वह का यूज किया। किसका? वह का, यानी ही का। तो ही हमारा प्रोनाउन हो गया क्योंकि हमने उसके नाम यानी नाउन की जगह ही का प्रयोग किया है। इसलिए ऐसे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन थी। एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मैं लिखता हूं कि कई लड़के खड़े हैं स्कूल में। आपने बोला किसी से या अपने फ्रेंड से कि वे लड़के नदी में तैरते हैं, ठीक है। तो वे लड़के यानी दोज बॉयज, ठीक है। दोज बॉयज, तुमने उन लड़कों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो लड़के प्रतिदिन नदी में तैरते हैं, लेकिन किसी का नाम लिया नहीं। लेकिन किसका प्रयोग किया? वे, दोज, यानी उनकी ओर इशारा करते हुए दो शब्द का प्रयोग किया, दोज बॉयज। एक का भी नाम नहीं लिया, लेकिन ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो ऐसे शब्द जो किसी के नाम की जगह उनके बारे में बात करते टाइम में यूज किए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन होते हैं 8 प्रकार के। तो सबसे पहला हम प्रोनाउन देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने ये टॉपिक पहले ही पढ़ चुका होगा। और अगर आपको इन टॉपिक्स के नोट चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अवेलेबल, वेदारे एकेडमी नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आपको इसके और मैथ्स के सभी के नोट्स अवेलेबल मिलेंगे फ्री में। आप ऐप डाउनलोड करके रखिए क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस की नोट्स भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। और बहुत जल्दी हम एक फ्री में टेस्ट सीरीज भी अपलोड करने वाले हैं मैथ की, जिसमें सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन होंगे, पीवाईपीज होंगे, जो आपके बहुत काम में आने वाली फ्री में बिल्कुल। तो उसके लिए भी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए। अब बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पुरुषवाचक सर्वनाम डेफिनेशन देखिए। ए पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स। व्यक्ति, व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए डेफिनेशन से ज्यादा आपको ये चीजें एग्जाम्पल से समझ में आएंगी। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जो मैंने आपको सबसे पहले दिया था वही है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह किसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ व्यक्ति या वस्तु। यानी हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे हैं, तो उसकी जगह जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे रोहन एक लड़का है, वह बहुत लंबा है, तो रोहन इज अ बॉय, ही इज वेरी टॉल। तो ही शब्द आ गया, रोहन के नाम की जगह प्रयोग किया था, तो हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। क्योंकि रोहन एक स्पेसिफिक व्यक्ति है जिसके नाम की जगह हमने इस शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए हम इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। आगे डेफिनेशन समझ में बहुत इजी है। अगली देखिए, पजेसिव प्रोनाउन संबंधवाचक अधिकारवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देखिए। ए पजेसिव प्रोनाउन शोज पजेशन और ओनरशिप। पजेशन का मतलब है कि जो सर्वनाम
किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार या संबंध प्रकट करें, यानी हमारा किसी वस्तु से कि यह चीज मेरी है या यह व्यक्ति का संबंध मुझसे ये है, तो वो ऐसे शब्द जो इनका प्रयोग मतलब इनका प्रकट करें, इनका बोध प्रकट करें, उन्हें हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, माइन, माइन माने मेरा, अवर्स माने हमारा, योर्स माने तुम्हारा, हिज माने उसका, हर्ष माने भी उसका, देयर्स माने उनका। अब ऐसे शब्द जब तो प्रयोग आते हैं, जैसे मैं बोलूं कि दिस बैट इज माइन, यह बल्ला मेरा है, तो माइन शब्द है, तो ये हमारा किससे, बैट यानी बल्ले से संबंध दिखा रहा है। यह दिखा रहा है कि मैं इसका अधिकारी हूं, मैं इसका ओनर हूं। तो जो माइन शब्द है ये हमारा कहलाएगा पजेसिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लिखिए, ही इज योर्स, वह तुम्हारा है। तो जो वह शब्द है, यहां से किसी लड़के की बात हो रही है, इज योर्स तुम्हारा, तो जो तुम्हारा शब्द है वो जिस व्यक्ति से हम ये बात कह रहे हैं वो ही से संबंध दिखा रहा है, दिखा रहा है संबंध, तो ही से संबंध दिखाएगा तो क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जो सर्वनाम, ठीक है, जो सर्वनाम वाक्य के सब्जेक्ट की ओर पुनः संकेत करें, यानी जो हमारे वाक्य में करता हुआ सब्जेक्ट होगा उसकी ओर इशारा करें, उसे हम निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका भी, माई सेल्फ मेरा, योर सेल्फ, माई सेल्फ यानी मैं खुद, योर सेल्फ यानी तुम खुद, हिमसेल्फ यानी वो खुद, वह खुद, हर सेल्फ भी वह खुद, इट सेल्फ ये किसी निर्जीव वस्तु के लिए, सिर्फ वस्तु के लिए यूज किया जाता है, अवर सेल्फ हम खुद, देम सेल्फ वे खुद। यानी जैसे एग्जाम्पल लिखिए, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं यह खुद कर सकता हूं। तो मैं हमारे यहां पर सब्जेक्ट है और इसको जो माई सेल्फ है वो दोबारा प्रकट कर रहा है कि मैं खुद, मैं को दोबारा क्या बोला हमने, मैं खुद बोल दिया, यानी सब्जेक्ट को के बारे में बात कर रहा है या सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लिखिए, यू शुड लर्न योर सेल्फ, ठीक है, यू शुड लर्न योर सेल्फ, तुम्हें खुद सीखना चाहिए। तो जो योर सेल्फ है वो हमारे सब्जेक्ट की ओर यानी तुम की ओर इशारा कर रहा है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ये अब देखिए मैंने आपको 3 समझा दी, बाकी की इजी है तो मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट अ पर्सन और थिंग। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा अंतर समझना है। रिफ्लेक्सिव में जो हमारा सब्जेक्ट हो उसी की ओर इशारा करेगा, ठीक है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम किसी के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसकी ओर इशारा करेंगे। जैसे दिस माने यह है, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वे या फिर वो। तो यानी अब सेंटेंस से देखिए एग्जांपल, जैसे दिस कैट इज, सेंटेंस कोई और दूसरा लेते हैं, दिस स्पून इज माइन, ठीक है। अब दिस जो ये वाला शब्द आया हमारा, स्पून की ओर इशारा कर रहा है कि यह चम्मच मेरी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात नहीं कर रहे हैं, और माइन का तो मैंने आपको बता दिया कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, वो आपको खुद पता करना है, ठीक है, क्योंकि मैं समझा चुका, आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा भी मैं। यह चम्मच मेरी है, तो जो यह शब्द है वो किसी वस्तु यानी चम्मच की ओर इशारा कर रहा है, तो जो यह शब्द होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत इजी है कि वे लड़के वहां जाते हैं, तो उन जो वे लड़के, जो दो शब्द आ गए दोज, तो दोज उन लड़कों की ओर इशारा कर रहा है ना, कर रहा है इशारा, तो वो भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही कहलाएगा। सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगला देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये सबसे इजी है। जो सर्वनाम, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए,
किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु माने कौन, हु माने किसे, हुज माने किसका, विच माने कौन सा, वॉट माने क्या। तो ये ऐसे तो शब्द हैं डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे हम बोल देते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, जिनका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो वो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये इजी है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन, अब हमारा नंबर 6, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम। यहां पर देखिए, ए रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस टू क्लॉजेस एंड रेफर्स टू अ नाउन मेंशन्ड बिफोर। जो सर्वनाम दो वाक्यांशों को जोड़ता है तथा पहले आए नाउन से संबंध दिखाता है या बताता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जांपल देखिए, अब देखिए यहां पर भी डब्ल्यू एच पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनका मतलब अलग है। जैसे हु माने, यहां पर मतलब हो जाएगा जो, हु माने जिसे, ध्यान रखना आप, हुज माने जिसका, विच माने जो, एक तरह से विच का मतलब जो जाता है लेकिन निर्जीव वस्तु के लिए, और दैट माने जो की, या फिर यहां पर भी जो या जो की हम दोनों बोल सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए कि राम इज द ओनली बॉय हु इज टॉल इन अवर क्लास। मैंने ये एक पूरा सेंटेंस लिख दिया। सेंटेंस क्या है, ध्यान से देखिए, कि राम इज द ओनली बॉय हु इज इन टॉल अवर क्लास। अभी अवर क्लास को मैं उठा के यहां की जगह इन अवर क्लास यहां पर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस ये भी हो सकता है कि राम इज द ओनली बॉय इन अवर क्लास हु इज टॉल, यानी राम ही हमारी क्लास में, कक्षा में एकमात्र ऐसा लड़का है जो कि लंबा है, या जो लंबा है। तो हु का मतलब यहां से कौन से नहीं आया, जो शब्द से आया है, फिर जो की शब्द से आया। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, संबंध सूचक सर्वनाम या फिर रिलेटिव प्रोनाउन। तो इनका मतलब वाक्य के हिसाब से, अब जो की शब्द है वो हमारे पहले आए हुए नाउन की ओर इशारा कर रहा है, पहले आए हुए नाउन की ओर इशारा कर रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा ये, रिलेटिव प्रोनाउन। अंतर समझ गए, रिलेटिव प्रोनाउन में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब देखिए नंबर 7, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल और इंडेफिनिट वे। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित बोध कराएं, उन्हें या उसे इंडेफिनिट अनिश्चितवाचक सर्वनाम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल देखिए, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, एनीबडी, समबडी। तो ये ऐसे शब्द है जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध करा अनिश्चित रूप से, यानी उनका नाम भी नहीं लिया, ना हमें ये पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा जो अनिश्चित रूप यानी अनिश्चितता दिखाएं, जो किसी नाउन को लेकर अनिश्चितता दिखाएं, कि पता ही नहीं पड़े हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बस ये मालूम पड़ जाएगा कि या तो हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये तो हमारे नाउन के, सॉरी, प्रोनाउन के प्रकार। अब देखिए थोड़ा इंपोर्टेंट जो आपको याद रखनी है, प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की बार बार होने वाली पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहला सेंटेंस क्या बताया था, ऐसे ही कि राम इज अ गुड बॉय, राम स्टडीज हार्ड। दोनों सेंटेंस में राम की ही बात हो रही है, लेकिन जो राम हमारा जो नाउन है वो दो बार आ रहा है। सही बात है। तो इसको हमने कम करने के लिए, जैसे नाउन शब्द का यूज बार बार ना हो और हमारे जो करता है, जो हमारा नाउन है, उसको एक बार लेकर ही उसके बारे में सारी बातें कही जा सके। जैसे राम इज अ गुड बॉय, पहला सेंटेंस, ठीक है, ही स्टडीज हार्ड। अब पहले का मतलब देखिए, इस वाले का मतलब, राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ाई मेहनत से करता है या मेहनत करता है पढ़ाई में, या बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, कुछ भी। अब इसमें राम की जगह हमने लिख दिया ही लिख दिया हमने। ही का मतलब वह, राम इज अ गॉड बॉय, ही स्टडीज हार्ड, वह मेहनत से पढ़ता है। ठीक है, तो वैसे मतलब हमारा किससे हो गया, राम से।
तो और हमारा नाउन शब्द बार बार भी नहीं आया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया हमारा प्रोनाउन पूरा टॉपिक। अब बात करते हैं इनके कुछ पीवाईक्यूज की। अब देखिए मैं आपको 8 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि हमारे यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के पीवाईक्यूज भी हैं, तो और जो कि प्रोनाउन से रिलेटेड भी हैं। तो देखिए, राम इज माई फ्रेंड, ही इज ऑनेस्ट, ये हमारा पहला सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस, इस वाक्य में जो हमारा प्रोनाउन है उसको बताना है। तो राम मेरा मित्र है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो जो वह शब्द है ये हमारा प्रोनाउन ही हो गया, इजी है ये तो। दूसरा देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस, इसमें दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। अब यहां पर माइन होता तो तुम्हारा प्रोनाउन हो जाता, लेकिन दिस जो कि हमारा बुक की ओर इशारा कर रहा है तो ये भी हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रोनाउन क्या हमारा दिस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है प्रोनाउन को। द बॉय हु केम यस्टरडे इज माई ब्रदर, जो लड़का कल आया वह मेरा भाई है। तो अब देखिए, बॉय इज माई ब्रदर, इतना हो गया। ठीक है, यहां पर हु का मतलब क्या निकल कर आ रहा है, जो। हु का मतलब क्या आ गया, जो निकल कर आया है, जो। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। आगे समझ में। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज अ पर्सनल प्रोनाउन, इन चारों में कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है। हु हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, माइन हमारा वो क्या कहते हैं दूसरा वाला प्रोनाउन हो गया, और दिस नहीं है। ही माने हम किसी की जगह प्रयोग करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, यही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। अगला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो किसी चीज की ओर इशारा करें। तो दोज, वो एक ऐसा शब्द है जो किसी की चीज की या किसी व्यक्ति को इशारा कर रहा है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये तो बहुत इजी है, WH वर्ड देख लीजिए, वॉट माने क्या, प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सबसे इजी तरीका है पता करने का, उसमें सेल्फ शब्द दिया होता है, सेल्फ। अब इसमें सेल्फ शब्द किसमें, हिमसेल्फ में, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक, रिया कंप्लीटेड द वर्क बाई, अब रिया लड़की है, रिया ने काम पूरा किया खुद से ही, बाई हिमसेल्फ, हरसेल्फ, दे दोस्त तो कैसे भी नहीं है, ये तो कैसे भी नहीं है। हर सेल्फ आता है लड़की के लिए, हिम सेल्फ आता है लड़के के लिए, तो रिया एक लड़की है तो यहाँ पर हर सेल्फ आएगा, रिया ने काम खुद ही कंप्लीट किया पूरा। तो ये तो हमारा था प्रोनाउन टॉपिक, जो कि हमने आज की वीडियो में कंप्लीट समझा दिया आपको, बहुत ही इजी टॉपिक था। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर रुकते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनकी इंग्लिश ग्रामर वीक है, ताकि हमारे साथ पढ़ के बहुत ही ईजी तरीके से प्रैक्टिस के साथ में हाई स्कूल की तैयारी को और आसानी से कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।